प्रणधर सुंदर साजी तारतम वाणी का कथन है कि वचने कामस काढ़िए राखिए नहीं रजमात। वचने कामस काढ़िए, ज्ञान के वचनों से, तारतम ज्ञान के वचनों से अपने अंदर की मलिनता को दूर करना चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि माताएं बहनें तो काफी संख्या में हैं, लेकिन चर्चा सत्संग के लिए यहाँ का पुरुष वर्ग बिल्कुल नहीं बैठा है। क्या परमात्मा उनका नहीं है? लोग सोचते हैं कि घर पर मेरी पत्नी पूजा पाठ कर लेती है तो मेरे हिस्से के भी कर लेगी। ऐसा नहीं होता है। इस संसार में हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। एक व्यक्ति भोजन करता है तो पेट दूसरे का नहीं भरेगा। संसार के जो भी रिश्ते होते हैं स्वार्थ पर आधारित होते हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बने होते हैं। तीन भाई हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है। रावण और कुंभकर्ण का आसुरी कर्म है, विभीषण भक्त है। विभीषण को अपने कर्म का फल मिला, रावण और कुंभकर्ण को अपने कर्म का फल मिला। मंदोदरी ने जो किया था उसका अलग फल मिला। कहने का आशय क्या है? यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे घर में मेरी पत्नी या कोई एक सदस्य पूजा पाठ कर लेता है, परमात्मा का नाम ले लेता है तो मेरा पूरा घर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होता है। बचने कामस काढ़िए राखिए नहीं रजमात्र। धूल के कण के बराबर भी, अर्थात नाम मात्र को भी किसी को अपने अंदर विकार नहीं रखना चाहिए। विकार का अर्थ क्या है? माया का विकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा, ये जो कुछ है क्या है? माया का विकार है। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश रहेगा तभी आप जान सकते हैं कि ये संसार क्या है और परमात्मा क्या है, और इस संसार से परे होकर हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? उसी भवसागर में डूबते उतराते रहेंगे। डूबते उतराते रहने का तात्पर्य क्या है? पुनः अपि जननम पुनः अपि मरणम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार बूढ़ा होना, बार बार रोगी बनना। हमको लगता है जिस परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, लगता है कि यही तो मेरा घर है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि इस घर में जन्म लेने से पहले कहीं और जन्म था, वहां से मरा और फिर इस घर में आकर पैदा हो गया। यहां भी मरेगा, फिर कहीं और जाकर जन्म ले लेगा। ये तो चक्र चलता रहता है, जन्म का, मरण का, सुख का, दुख का। तो ये वास्तविक जीवन नहीं है। ज्ञान सभी रहस्यों से पर्दा उठाता है। देखिए, एक बार विरजानंद जी अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। ऋषि दयानंद पहुंचे यह जानने के लिए कि मैं वास्तव में कौन हूं। उन्होंने देखा कि मेरे चाचा की मृत्यु हो गई, मेरी छोटी बहन की मृत्यु हो गई। मन में द्वंद्व चला कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। वैराग्य होता है, घर द्वार छोड़कर निकल पड़ते हैं। विरजानंद की कुटिया पर दरवाजा खटखटाते हैं। विरजानंद पूछते हैं अंदर से कौन है। दयानंद कहते हैं कि मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन। विरजानंद को पहली बार लगा कि कोई योग्य शिष्य आया है। वैसे तो न जाने कितने विद्यार्थी आए, पढ़ करके चले गए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि मैं यह जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन। आप यहां जितनी बहनें बैठी हैं सभी क्या सोचती हैं? मैं नारी हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, किसी की मां हूं, किसी की बेटी हूं, बस इतना ही तो जानते हैं, या किसी की दादी हूं। आपको ये नहीं पता कि आपके जीव का स्वरूप क्या है। आपने शरीर के इस पर्दे को देखा है कि मैं नारी हूं। जीव न स्त्री होता है न पुरुष होता है, सबसे परे होता है।
चित्त की वासना के अनुसार कोई जीव कभी पुरुष बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बन जाता है, कभी पेड़ पौधा बनता है। ये तो चित्त की वासना है। जो आत्मा का स्वरूप होता है इन सबसे परे है। जो जीव है बाल की नोक के 10,000वें भाग से भी अधिक छोटा होता है। और ऐसा जीव मरते समय, शरीर छोड़ते समय जैसा मन में सोचता है उसी के अनुसार उस योनि में प्रवेश कर जाता है। जैसे भरत ऋषि वन में तप कर रहे थे, एक हिरन के बच्चे को पाल लेते हैं। उस हिरन के बच्चे से उनको बहुत ममता लग जाती है। वो दिन रात इसी चिंता में रहते हैं कि मैं जब नहीं रहूंगा तो इस हिरन के बच्चे की कौन देखभाल करेगा। परमात्मा का भजन कम हो गया और हिरन के बच्चे की चिंता ज्यादा हो गई। परिणाम क्या हुआ? शरीर छूटते समय उन्होंने हिरन का चिंतन किया, जिसके कारण उनका अगला जन्म भी हिरन की योनि में हो गया। एक राजा जो चक्रवर्ती सम्राट था, अगले जन्म में हिरन बन जाता है। फिर ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो पुनः अगले जन्म में मनुष्य की योनि मिली। मनुष्य की योनि में भी स्त्री या पुरुष की योनि में जाना अपने चित्त की वासना के अनुसार होता है। ये तो कपड़ा है, कभी कैसा पहन लिया, कभी स्त्री का कपड़ा पहन लिया, कभी पुरुष का कपड़ा पहन लिया। जो आत्मा का स्वरूप है इन सारे बंधनों से परे है। और आत्मा का पति कौन होता है? केवल परमात्मा। उपनिषदों में क्या कहा है? परमात्मा कौन है? सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। तो सभी प्राणियों का पति कौन होगा? केवल एक परमात्मा। आजकल हिंदू समाज में एक धारणा चल गई है कि चलो सभी एक ही तो हैं, किसी की भी भक्ति कर लो। देखिए, हमारे दर्शन शास्त्र में, गीता में, उपनिषद में, वेद में एक बात कही गई है कि सभी प्राणियों में अपने को देखना चाहिए और अपने को सभी प्राणियों में देखना चाहिए। जैसे किसी के घर मरण हो गया हो तो लोग दिखावे के लिए उसके घर जाकर थोड़ी देर बैठ जाएंगे, फिर अपने घर में हलवा मिठाई खाना शुरू कर देंगे, दरवाजा बंद कर टीवी खोल लेंगे, पिक्चर देखने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? दूसरे के घर कोई मरता है तो हमें कष्ट नहीं होता। हमारे घर कोई कुछ थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो हम रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो तो दूसरा है। नहीं, शास्त्र में क्या लिखा है? हमें अपने जैसा ही सबको समझना चाहिए। पड़ोसी हो, हर प्राणी के अंदर क्या समझना चाहिए कि एक चेतन जीव बैठा है, और जिस दिन हम दूसरों के अंदर जो आत्मा है, जीव है, उसको अपने जैसा ही समझेंगे, उस दिन महान बन जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उससे चाहते हैं। आत्मन प्रतिकूलानि परेंसाम न समाचारित। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे उसको कष्ट हो। एक शेरनी क्या करती है? हिरन को, खरगोश को पकड़ करके लाती है और अपने बच्चे को मारकर खिला देती है या शेर को खिला देती है। दूसरे की हिंसा करके अपने बच्चे को खिलाना किसका स्वभाव है? पशुओं का। मनुष्य भी यदि उसी रास्ते पर चले कि दूसरे का धन लूटकर, दूसरों की खुशियों को लूटकर अपने को, अपने परिवार का भरण पोषण करे तो क्या होगा? कितना बड़ा पाप होगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। वाल्मीकि ऋषि पहले डकैत थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे। वो दूसरों का धन छीन छीन करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार उन्होंने 7 ऋषियों को देखा, उन्होंने उनके ऊपर भी प्रहार करना चाहा, उनको बांध लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है दे दो। ऋषियों ने पूछा कि देखते हो हमारे पास क्या धन है, जो कुछ कमंडल वगैरह है यह भी लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन एक बात जाकर अपने घर वालों से पूछो कि जो तुम पाप कर रहे हो, दूसरों को मार रहे हो, इसका फल वो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे भोगने के लिए तैयार हैं। रत्नाकर गए, घर वालों से, पत्नी से पूछा, अपने बेटों से पूछा
कि भाई मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना खून खराबा करता हूँ, इतने लोगों को मारता हूँ, मैंने आज 7 ऋषियों को भी बंधक बनाकर रखा है, मुझे पाप तो लगता है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे भरण पोषण के लिए मुझे काम करना पड़ता है, तो क्या बताओ तुम लोग मेरे पाप में सहभागी होगे? उनकी पत्नी बच्चे क्या बोलते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं हो सकते हैं, तुम अपने कर्मों का फल स्वयं भोगो। हम थोड़े कहते हैं कि मार करके लाओ, हम तो कहते हैं कि हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हारी पत्नी हैं, तो हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम कैसे करते हो ये तुम जानो। कहने का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है, अपने कर्मों के अनुसार वो सुख भोगता है और अपना दुख भोगता है। उसी तरह से समझना होगा कि हम हर प्राणी के अंदर अपने जैसी चेतना का अनुभव करें। हमें दुख होता है तो सोचना चाहिए कि हमें दूसरों को भी दुख होता है। यदि अकाल पड़ जाए तो हर कोई क्या सोचता है कि केवल मुझे मिले। जिस दिन संसार के सभी लोग सोचें कि हर कोई दुखी रहे, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, संसार में कोई भी दुखी ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे का कल्याण सोचे, कोई किसी का बुरा न सोचे, बुरा न कहे। यदि कोई भी किसी का बुरा नहीं सोचेगा तो संसार में कोई दुख होगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है, लोग दूसरे का धन छीनते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि सबके अंदर एक जैसी चेतना है, लेकिन चेतना के स्वभाव अलग अलग है। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, कोई किसी की भक्ति करता है, कोई किसी की भक्ति करता है। यदि मैं इतनी बहनों से पूछूं कि परमात्मा कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप तो ये कहेंगे कि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो अनेक की भक्ति क्यों? आपकी जो आत्मा है, आपका जो जीव है, वैसे ही संसार के सारे जीव हैं। अंतर केवल इतना है कि कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, शरीर की आकृति से भिन्न है, लेकिन सब में चेतना एक जैसी है। लेकिन सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई बंधन नहीं होता। बंधन क्या है? केवल एक माया का। माया क्या है? जो ये संसार दिखाई दे रहा है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ ये जगत एक बंधन है। जीव शरीर को पाकर मोक्ष के साधन नहीं करता, परमात्मा का ज्ञान ग्रहण नहीं करता, वो परमात्मा को जानने का भी प्रयास नहीं करता। देखिए, मनुष्य और परमात्मा के बीच में कुछ दिव्य स्वरूप होते हैं जिसमें मनुष्य भटका करता है। मनुष्य में जब श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है तो उसको क्या कहते हैं? देवता। देवता किसको कहते हैं? जो कुछ देना जानता है। माता पिता देवता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, भरण पोषण किया है। आचार्य ज्ञान देता है। पति अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है, इसलिए ये चारों देवता कहलाते हैं। और पत्नी के लिए पति देवता है, क्योंकि कोई न कोई किसी रूप में दे रहा है। इनके परे जो महापुरुष रूप देवता होते हैं, जो हमारे जीवन के आदर्श होते हैं, किंतु भगवान नहीं होते। देवता कौन होगा? देव पुरुष। इन देव पुरुषों में जो उत्तरोत्तर गुण वाले होते हैं उनको भगवान भी कहा जाता है। भगवान राम कहिए, भगवान शिव कहिए, भगवान बुद्ध कहिए। भगवान शिव क्या है? सृष्टि के महानतम योगी हैं। जब से सृष्टि पैदा हुई है, कैलाश की गुफा में बैठकर ध्यान में तल्लीन रहते हैं। तो दिव्य गुणों से वे महादेव भी हैं, देवों में श्रेष्ठ हैं। देवता किसको कहते हैं? देखिए, देवता मनुष्य और राक्षस में क्या अंतर होता है? मनुष्य रजोगुणी होता है, देवता सतोगुणी होते हैं और राक्षस तमोगुणी होते हैं। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतोगुणी होते हैं हमेशा ऊपर उठते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ क्या होता है? अपने को जानना। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो बीच वाले होते हैं रजोगुणी होते हैं।
और जो सबसे निम्न होते हैं वो मांस और शराब में लिप्त होते हैं, तमोगुणी होते हैं, उनका पतन होता रहता है। तो जो मनुष्य के स्वभाव से ऊपर उठ जाए, मनुष्य किसको कहते हैं? ये सत्यम आचरन्ति ते देवा अनृतम मनुष्य, जो सत्य का आचरण करते हैं वो देवता, जो झूठ बोलते हैं वे मनुष्य, और जो 100% झूठ बोलते हैं वे असुर कहलाते हैं। जो देवता सत्य बोलते हैं, पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं, उनको क्या कहते हैं? देवता। उन देवताओं में भी जो श्रेष्ठ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भगवान। इसे भगवान शिव क्या है? शिष्ट के महानतम पुरुष हैं, महान योगीराज हैं। बगल में उमा जी बैठी हैं, ध्यान में बैठे हैं, और उसी कैलाश की गुफा में उन्होंने उमा को अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा किसको कहते हैं? जिसको सुनने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। अमर कथा वह ज्ञान जो परमात्मा के स्वरूप का परिचय कराए। कौन है परमात्मा? कैसा है परमात्मा? कहाँ है परमात्मा? हम कौन है? आए कहाँ से हैं? शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है? इन प्रश्नों का समाधान जो कर दे उसको क्या कहते हैं? अमर कथा। मृत्यु से परे ले जाने वाली विद्या, ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं। आज हिंदू समाज अंधकार में भटक रहा है, उसको एक परमात्मा का बोध नहीं है। न वह देवता को जानता है, न परमात्मा को जानता है। देखिए, देवता की पूजा की जाती है। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा उसको नहीं कहते हैं कि पूरी मिठाई किसी प्रतिमा के आगे रख देना। पूजा का अर्थ होता है सम्मान। मैं एक गांव में गया, वहां एक माता को पकौड़े क्या क्या मिष्ठान बना करके लाई। एक सीमेंट का चबूतरा बना था, वहां रखकर दीपक जलाई, सब पूरे पकवान रख गए। थोड़ी देर के बाद एक कुत्ता आया, सारा उठाकर खाकर लेकर चले गए। उसने सीमेंट के चबूतरे को ही मान लिया कि यही देवता है। देवता किसको कहते हैं? जो कुछ देना जानता है, लेना नहीं जानता। सूर्य को देखिए, प्रकाश देता है। चंद्रमा शीतलता देता है। वायु हमें जीवन देती है। हवा ना हो तो हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। जल न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। अग्नि तत्व न हो, शीतलहर में का जब मौसम होता है, 1-1 महीने सूरज नहीं उगता। यदि 6 महीने न उगे तो क्या होगा? कुछ भी पैदा नहीं होगा। तो ये जड़ पदार्थ हैं, जड़ देवता हैं, कुछ देते हैं। आचार्य ज्ञान देते हैं, माता पिता पालन पोषण करते हैं, ज्ञान देते हैं। जो देना ही जानता है वो केवल देवता कहलाता है। जो लेना जानता है वो असुर। जो केवल लेना जानता है, दूसरों का अनीति पूर्वक लेता है, दूसरों का धन लेता है, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार जमाता है, वो क्या कहते हैं? आसुरी प्रवृत्ति। जो महापुरुष रूप देवता है, भगवान शिव ने संसार को क्या दिया? योग विद्या दी। बुद्ध ने क्या दिया? संसार को ज्ञान दिया कि तुम परमात्मा के नाम पर पशुओं की हिंसा न करो। उसी तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण ने संसार को क्या दिया? गीता का ज्ञान दिया। निष्काम कर्मयोग, कर्म करते हुए वासना से ग्रसित न हो, अनासक्त भाव से कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में ही है। कर्म के फल में तुम्हारी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य करते हुए, कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत करें। ये किसका उपदेश है? वेद का उपदेश है। जो इसका पालन करता है वो श्री कृष्ण जी का सच्चा अनुयायी है। देखिए, श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में क्या होना चाहिए? एक समान रहना चाहिए। सूरज जब उगता है तो भी लाल रंग का होता है, जब डूबने लगता है तो भी लाल रंग का होता है। हमेशा दृष्टा भाव से संसार को देखिए। भगवान राम को जब कहा जाता है, शाम को कहा जाता है कि आपको कल प्रातः काल अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा जाएगा, तो राम को कोई ज्यादा खुशी भी नहीं हुई। सवेरे कह दिया जाता है कि नहीं, सिंहासन तो नहीं मिल पाएगा,
आपको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तो राम को क्रोध भी नहीं आता, मुस्कुराते तब भी हैं। जब कहा जाता है कि कल आपको राज सिंहासन मिलेगा, तो भी ज्यादा खुशी न करके केवल मुस्कुरा देते हैं। और प्रातःकाल कहा जाता है कि आपको वन में जाना होगा, वो भी नंगे पांव सन्यासी के वेश में, तो भी मुस्कुराते हुए चल देते हैं जैसे कुछ भी ना हो। इसी को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्हें पिता की खुशियां दिखाई दे रही हैं, सत्य का पालन दिखाई दे रहा है, धर्म का पालन दिखाई दे रहा है। उनको पता है कि राज्य मिले या वन मिले, दोनों अवस्थाओं में जो हमेशा एक समान बने रहता है, वही क्या कहलाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम। सामान्य प्राणी कैसे होते हैं? जब धन मिल जाता है तो उछलने कूदने लगते हैं, और जब धन की हानि होती है तो छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उगता हुआ सूरज लाल रंग का होता है, डूबता सूरज भी लाल रंग का होता है। उसी तरह से जो महापुरुष होते हैं, देवता होते हैं, हमेशा एक समान होते हैं। तो देवता की क्या की जाती है? पूजा। पूजा का अर्थ क्या होता है? सम्मान। भगवान राम की पूजा क्या है? कि भगवान राम के हम आदर्शों पर चले। हम भगवान राम के चित्र की पूजा करते हैं, भगवान शिव के चित्र की पूजा करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण के चित्र की पूजा करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने जो किया, राम ने जो किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण को तो हम नहीं लेते। भगवान शिव ने जीवन में कभी गांजा भांग का सेवन नहीं किया, लेकिन आजकल उनके जो भक्त होते हैं, कहते हैं कि शंकर जी नशा करते थे, हम भी नशा करेंगे। याद रखिए, नशा करने वाला कभी ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। तो देवता के भी नाम को हम कलंकित कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या हैं? योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वेद के विद्वान हैं। हम भी उनके पद चिन्हों पर चले, हम भी वेद के विद्वान बने, उनकी तरह योगी बने, ब्रह्मचारी बने, देव पुरुष बने, आश्रित प्रवृत्तियों का नाश करें। तो ये क्या है? हनुमान जी की पूजा है। आप अयोध्या जी में चले जाइए, जो हनुमानगढ़ी में जितने महात्मा लोग रहते हैं, सब खा खा कर केवल सोना जानते हैं। न उनके पास ज्ञान है, न ब्रह्मचर्य है, न योग है, न त्याग है। तो वो हनुमान जी के सच्चे भक्त नहीं। हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करना सच्ची पूजा नहीं है, वो तो एक औपचारिकता होती है। देवता की पूजा क्या है? जिसने मानवता को सत्य का ज्ञान दिया है, जिसने मानवता को सत्य और धर्म की राह दिखाई है, जिसने सारी मानव जाति को परमात्मा के मार्ग पर चलना सिखाया है, वो है देवता। तो इन देव स्वरूप महापुरुषों की पूजा क्या है? इनके गुणों को हम धारण करें। दुर्गा जी की पूजा क्या है? अभी जो है नवरात्र का त्योहार चला गया। नवरात्र के त्योहार में 9 दिन तक तो लोग उपवास रखते हैं, फल ही फल खाते हैं, और 10वें दिन काली माता के आगे, दुर्गा जी के आगे बकरों की बलि काटनी शुरू हो जाती है। तो जो जगत माता है, वो अपने ही बकरों का मांस कैसे खा सकती है? माता तो माता ठहरी। यहाँ लगभग सभी माताएं बैठी हैं। सबको पता है कि आप भूखो रह सकते हैं, अपने बच्चों को भूखो नहीं रह सकते। जब एक माँ जो संसार की साधारण सी माँ है, स्वयं भूखो रहकर अपने बच्चों को खिलाती है, ऐसी तो कोई माँ मैंने आज तक न सुनी है न देखी है कि बच्चों को भूखा रख दे और अपने ही सारा खा जाए। बच्चे की खुशी उसके लिए खुशी होती है। तो जो जगत माता है, वो संसार के सभी प्राणियों की माता है। बकरे की भी माता वही है, और दूसरे प्राणियों की भी माता वही है, भैंसे की भी वही माता है। फिर वो अपने बकरे और भैंसे का खून क्यों मांगेगी कि इसको मेरे आगे काटो? हाँ, काली की मूर्ति के आगे बकरे लोग काटते हैं, भैंसे काटते हैं, लेकिन ये पाप है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या कहता है? किसी भी प्राणी को मन वाणी से पीड़ा न दो। परोपकारा पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरे का उपकार हो, दूसरे का भला हो, यह है परोपकार। और जिसमें किसी की पीड़ा हो, यह पाप होता है। तो जिसकी जो पूजा कर रहा है, उसके प्रति वो आस्था रखता है, कहता है कि नहीं, मैंने सब कुछ सत्य को जान लिया है, मैं इसी की पूजा करूंगा। एक चीज बताइए,
आपके व्यक्तिगत जीवन से मैं प्रश्न पूछता हूं। एक सती पत्नी घर में रहती है, उसका देवर से भी अच्छा संबंध होगा, जेठ से भी अच्छा संबंध होगा, सास ससुर का भी सम्मान करेगी, पड़ोसियों से भी अच्छे व्यवहार से उनको आनंदित करेगी, अपने बच्चों को भी लाड प्यार करेगी। लेकिन जो संबंध अपने पति के लिए रखती है, क्या वो अधिकार देवर जेठ या पड़ोसियों को दे सकती है? कभी नहीं। उसी तरह से समझिए, आपकी आत्मा का एक प्रीतम कौन है? केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत। उस अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई भी परमात्मा नहीं है। सभी महापुरुष हैं, सभी देव पुरुष हैं, भगवान है। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 गुण होते हैं: ज्ञान, विवेक, वैराग्य, ऐश्वर्य, शील और शक्ति। ये 6 गुण जिसमें होते हैं उसको भगवान कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप भगवान कह सकते हैं, व्यास जी को भगवान कह सकते हैं, बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान कह सकते हैं, शंकर जी को भगवान कह सकते हैं। परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा का ध्यान शंकर जी भी करते हैं, परमात्मा का ध्यान भगवान राम भी करते हैं, परमात्मा का ध्यान हनुमान जी भी करते हैं। जब शांति दूत बनकर के योगेश्वर श्री कृष्ण जा रहे होते हैं कौरवों की सभा में, तो मार्ग में रथ रोककर भगवान श्री कृष्ण संध्या करते हैं। संध्या तो सीता माता भी करती थी। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो संध्या का समय हो गया होता है। हनुमान जी कहते हैं कि अब संध्या समय है, इसलिए इस सरोवर में अपने हाथ पांव धोकर संध्या करने के लिए सीता जी अवश्य आएगी। स्या श्यामा ध्रुवम एव आगमिष्यति वर वर्णवन्नी। वह श्यामा अर्थात वह सीता जी इस समय अवश्य इस सरोवर के किनारे आएंगी। तो आप सोचिए, आज जिस सीताराम की आज हिंदू समाज पूजा करता है, उनके गुणों को तो ग्रहण नहीं करता कि सीता जी ने, भगवान राम ने प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान किया था। जब राम वन जा रहे थे तो रात्रि हो जाती है, वहां भगवान राम लक्ष्मण के द्वारा बिछाई हुई कुशा पर ध्यानावस्थित होकर के संध्या करते हैं। ये देव पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, दिव्य गुणों के कारण भगवान हैं। उनको हमें स्मरण में रखना है कि ये मानव जाति के उद्धारक हैं। लेकिन परमात्मा कौन है? गीता के अंदर 3 पुरुषों की विवेचना दी गई। 3 पुरुष कौन है? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। क्षर पुरुष क्या है? इस प्रकृति के अंदर अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि का करता है। देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत से बता देता हूं। दृष्टांत से बताऊंगा तो सभी बनों को आसानी से समझ में आ जाएगा। एक देश का प्रधानमंत्री है। अभी मैं दृष्टांत ही दे देता हूं। मैंने एक चित्र देखा, एक वीडियो देखा। मोदी जी किसी चिकित्सालय में गए हुए थे। एक महिला वहां अपना इलाज करा रही थी, उसी को देखने के लिए वो गए थे। उस महिला के साथ उसका पोता होगा 5-6 साल का। जब मोदी जी वहां गए तो वो पास आ गया और मोदी जी की दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मोदी जी भी खुश हो रहे हैं, बच्चे को गोद में उठा लिया। लेकिन वो बच्चा, उसको क्या लेना देना कि ये भारत के प्रधानमंत्री है, उसको कोई डर नहीं है। वो मोदी जी की दाढ़ी पर हाथ फेरता रहा, मोदी जी मुस्कुराते रहे, उसके बाद चले गए। हम यहाँ आप सब लोग जितने बैठे हैं, किसी का साहस तो नहीं है कि मोदी जी की दाढ़ी पर हाथ फेर दे, क्योंकि उस बच्चे के माधुर्य भाव में मोदी जी इतने खुश हो गए कि वो उनकी दाढ़ी सहला रहा है और मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। वो क्या है? संबंध है प्रेम का। लेकिन मोदी जी जब संसद में बैठते हैं या कोई कहीं जा रहे होते हैं तो देखिए उस सत्ता के रूप में होते हैं, उनके साथ कितनी गाड़ियां चल रही होती हैं। वे खुद भी हंसी मजाक नहीं कर सकते, ना हमारे आप में से कोई उनके पास जाकर खड़ा हो सकता है। ये क्या है? सत्ता का रूप है। बच्चे के साथ जो व्यवहार हुआ
वो कैसा रूप है? प्रेम का व्यवहार। और जब कहीं जा रहे होते हैं या अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे होते हैं तो सत्ता के रूप में बैठे होते हैं। एक तीसरा रूप वह है जिसमें वो सो जाते हैं, सोते समय वो कहीं और चले जाते हैं, हिमालय के जंगल में चले गए। हिमालय के जंगल में सामने उनको भालू दिखता है तो उनका मन भयभीत होता है और वो उठ बैठते हैं बिस्तर पर। फिर उनको लगता है कि अरे मैं तो सपने में हिमालय में गया था, जो सामने भालू आ गया था, मैं तो अपने कक्ष में सो रहा हूँ। फिर वो क्या करते हैं? आराम करने लगते हैं। तो मोदी जी एक हैं, उनके 3 रूप हैं। एक में वो प्रेम के स्वरूप हैं कि बच्चे के द्वारा दाढ़ी सहलाए जाने पर भी उनको बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है। दूसरे में सत्ता के स्वरूप में है कि कोई उनके पास अच्छे से अच्छे बड़े बड़े अधिकारी भी जाने में डरते हैं। और तीसरा वह स्वरूप है जिसमें भालू को देखकर वो स्वयं डर जाते हैं, वो सपने में होते हैं। नाम तो हर जगह मोदी का लिया जा रहा है लेकिन रूप 3 है। उसी तरह से परमात्मा क्या है? एकम एव अद्वितीयम। परमात्मा एक है, उसके समान कोई भी दूसरा न था, न है, न कभी होने वाला है। परमात्मा 2 3 4 नहीं होते, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपि उच्यते। परमात्मा 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होता है। हिंदू समाज की बहुत बड़ी भूल है जो उसने 33 देवता बना लिए हैं। 33 करोड़। 33 करोड़ का अर्थ क्या होता है? 33 प्रकार के जड़ देवता। अभी मैंने आपको बताया था कि देवता क्या है? जो देना जानता है। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता देता है। तो ये 33 देवता कौन है मैं आपको पहले बता देता हूं। आप किसकी भक्ति करेंगी? क्योंकि आपने तो कह दिया है कि किसी दिन किसी की भक्ति करो, किसी दिन किसी की भक्ति करो। हम जिसकी भक्ति करते हैं वही ठीक है। अभी नवरात्रि आई तो नवरात्रि में आपने किसकी भक्ति की? भगवान राम की भक्ति की। उसके बाद दुर्गा जी की भक्ति कर लेते हैं। इसके पहले इसके पश्चात दीपावली आई। दीपावली में आपने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, गणेश की पूजा कर ली। अब जाड़े में शिवरात्रि का पर्व आएगा, आप शंकर जी के भक्त बन जाएंगे। पतिव्रता साधन क्या कहलाता है? पतिव्रता साधन का अर्थ होता है पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्या जिसमें कोई दूसरा न हो। तो जो अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति है क्या दर्शाती है? कि केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। प्रेम किसको कहते हैं? मैं बताता हूं। रावण ने सीता जी को बार बार दबाव दिया कि तुम मेरे से विवाह कर लो, मुझे अपना पति बना लो, नहीं तो राक्षसों से तुम्हारे मांस को कटवा कर पकवा दूंगा और उसको खिला दूंगा। सीता क्या कहती है कि रावण मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन तुम्हें पति नहीं बना सकती। मेरे पति तो केवल राम होंगे। संसार के सभी पुरुष जो राम के अतिरिक्त हैं मेरे भाई हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, लेकिन पति नहीं हो सकते। पति तो केवल राम होंगे। उसी तरह से ज्ञान क्या दर्शाता है? कि आत्मा का पति केवल परमात्मा होगा। और परमात्मा कौन होगा? उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतम्। क्षर पुरुष कौन है? आपने 3 जो सपने में जो दिख रहा है मोदी का स्वरूप, वो क्या है? क्षर पुरुष। क्योंकि नींद टूटी तो सपना टूटा, सपना टूटा तो सपने में वो जो अपने को देख रहे थे कि मैं हिमालय में चला गया हूँ, वो हिमालय का दृश्य भी समाप्त हो जाता है, हिमालय में दिखने वाला भालू भी समाप्त हो जाता है। और वो कहाँ देखते हैं कि मैं तो अपने दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर ही सो रहा, सपना देख रहा था। दूसरा स्वरूप क्या है? सत्ता का स्वरूप है कि डर के मारे मोदी जी के पास कोई जा नहीं सकता। अक्षर किसका सपना होता है? अक्षर का। अक्षर का कार्य क्या है? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करना। देखिए जब भूकंप आता है, लोगों के मकान गिरते हैं और लोग मरते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे परमात्मा कितना निर्दयी है, परमात्मा ने भूकंप ला दिया और इतने लोग मर गए। ये जो इतनी सृष्टि बनी हुई है, जब लय को प्राप्त होगी तो सोचिए कैसा दृश्य होगा। जब किसी के घर किसी की
आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या कहते हैं लोग, परमात्मा को दोषी बनाने लगते हैं कि हे परमात्मा, तूने इतनी छोटी उम्र क्यों दी, क्यों मार डाला हमारे बच्चे को। तो परमात्मा जीवन भी देता है, परमात्मा जीवन का लोप भी कर देता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो जन्म देने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला कौन है? परमात्मा। वेदांत के सूत्र में क्या कहा गया है? जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, वो क्या है? ब्रह्म कहलाता है। जो परमात्मा सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसका पालन भी करता है और प्रलय भी कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म के सपने का जो स्वरूप होता है वो इस क्षर जगत का उद्भव करता है। जैसे आप ज्वेलरी के पास जाइए और उससे कहिए कि मुझे एक सुराही की जरूरत है, वो क्या समझेगा? ये तो कोई पागल आ गया। आप कुम्भकार के पास जाकर कहिए कि मुझे एक सोने का हार बना दो, क्या कहेगा? ये भी कोई पागल है। सुनार कहेगा कि मैं तो सोने के आभूषण बना सकता हूँ, मिट्टी का घड़ा नहीं बना सकता। और मिट्टी का कुम्भकार क्या कहेगा कि मैं मिट्टी का घड़ा तो बना सकता हूँ, सोनार नहीं, सोने का काम नहीं कर सकता। उसी तरह से जो अविनाशी ब्रह्म है उसकी लीला कैसी होगी? अविनाशी। और सपने के स्वरूप की लीला कैसी होगी? क्षर की। इस समस्त सृष्टि में आप क्या देख रहे हैं? आज सूरज चमक रहा है, कुछ वर्षों बाद ये सूरज भी समाप्त हो जाएगा। आप घर पर कंडे जलाती हैं, लकड़ी जलाती हैं, तो वहाँ क्या दिखता है? थोड़ी देर के लिए आग दहकती है, बाद में वो राख में बदल जाती है। उसी तरह से ये सूरज, चांद, सितारे जो भी पैदा हुए हैं काल के गाल में समा जाने वाले हैं, कुछ बचने वाला नहीं है। ये क्षर सृष्टि है। क्षर सृष्टि का संचालक कौन है? क्षर पुरुष। क्षर पुरुष कौन है? जो अक्षर ने सपने में अपने को देखा। मोदी जी ने अपने को सपने में कहाँ देखा? हिमालय में देखा। तो अक्षर ब्रह्म का मन जब सृष्टि रचना का संकल्प करता है, प्रकृति मंडल में अक्षर का मन प्रवेश करता है, तो क्या कहलाएगा? आदि नारायण। आदि नारायण का संकल्प होता है। कैसे? जैसे एक दर्जी था, दिन भर कपड़े सिलता रहता था। रात को जब वो सो गया तो सपने में भी कपड़ा सिल रहा था, और उसने जैसे दिन भर कपड़े फाड़ता था तो उसने रात को सोते समय अपना ही सपने में कपड़ा फाड़ डाल दिया। तो क्या होता है? जो मनुष्य जागृति में सोचता है, निद्रा में भी, स्वप्न में भी वैसे ही सोचता रहता है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर का वह स्वरूप जो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है, प्रकृति रूपी माया नींद के अंदर जब प्रवेश करता है तो सृष्टि की रचना के विचार को क्या कहते हैं? सपना। और उसमें वो संकल्प करता है नारायण के रूप में, एको अहम भविष्याम, मैं एक हूँ, अनंत रूप हो जाऊं। तो उसके संकल्प मात्र से करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों पृथ्वियां सब दिखाई देने लगते हैं, अनंत प्राणी दिखाई देने लगते हैं। ये किसका संकल्प है? क्षर पुरुष को। उसको क्या कहते हैं? क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जो कुटस्थ होता है वो क्या है? अक्षर होता है। जैसे ब्रह्म क्या है? माया से परे है। परमात्मा पर जन्म का, मृत्यु का, दुख का, किसी तरह के विकार का कोई प्रभाव नहीं होता। आप मंदिरों में क्या चढ़ाती हैं? मेवा, मिष्ठान, जो भी फूल मिठाई चढ़ाते हैं, ये अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए है। परमात्मा को ये बातें, ये चीजें समर्पित की जाती हैं। वास्तव में परमात्मा को भूख नहीं लगती है। परमात्मा भूखा प्यासा नहीं होता है, वो तो सारी सृष्टि को खिलाने वाला होता है। ये तो हमारी श्रद्धा को विकसित करने के लिए ऋषि मुनियों ने बना दिया। हम कुछ भी भोजन करें तो परमात्मा को समर्पित करके करें, अकेले अपने आप न खाएं। जैसे देखिए, कुत्ते बिल्ली को देखिए, कुछ खाने की चीज मिलेगी तो लेकर के भाग करके जाएंगे, छिप करके खाएंगे, बांट बांट कर नहीं खाने जानते। मनुष्य के लिए नियम है कि जो भी खाने की वस्तु हो पहले वो परमात्मा को समर्पित करे, ताकि उसका मन पवित्र हो जाए। अड़ोस पड़ोस में जो भी है, कोई मनुष्य है तो उसको भी बांटे, कोई पशु पक्षी है तो उसको भी खाने को दे। इसलिए वेद में क्या कहा गया है
केवलागो भवत केवलादि, अकेले जो खाता है, छिप करके खाता है, वो पाप खाता है। इसलिए कोई भी चीज छिप करके नहीं खानी चाहिए। यही कारण है कि परमात्मा को समर्पित करने का विधान किया गया है, किंतु परमात्मा कभी किसी की दी हुई वस्तु का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण है। जो अक्षर ब्रह्म अनंत सृष्टि को चलाने वाला है, तो वो क्या है? सत्ता का स्वरूप। लेकिन मोदी जी सबसे अच्छे कब लगते हैं? मोदी जी का रोबीला चेहरा अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है? जब एक छोटा बच्चा दाढ़ी सहला रहा हो और तो भी मुस्कुरा रहे हो, या उससे हाथ मिला रहे हो, प्रेम का स्वरूप सबसे अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत दूं, आपके पतिदेव अपने कार्यालय में रहते हैं, खूब रोब दाब से रहते हैं, घर में आकर भी वैसे ही तूफान मचाएं, तो आप क्या कहेंगे? कि ये गुस्से वाला रूप अपने ऑफिस में दिखाना, ये घर है, यहाँ आपकी साहिबी नहीं चलेगी। आप कोई भी पत्नी सहन नहीं करेगी कि ऑफिस में जैसा गुस्सा दिखाते हैं, घर में भी दिखाया करें। एक आत्मा क्या चाहती है? केवल परमात्मा का प्रेममय स्वरूप। उसकी लीला का विलास है कि अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है, अनंत प्राणियों को उत्पन्न करता है, अनंत प्राणियों का पालन पोषण करता है। ये तो उसकी लीला है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप है प्रेम और आनंद का। इसलिए उसको क्या कहते हैं? उत्तमा पुरुष त्वन्या परमात्मा इति उदाहरता। परमात्मा कौन है? क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, केवल वही परमात्मा है। आप देखिए, आदि नारायण के संकल्प से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव, 5 देवताओं का प्रकटन होता है। सारी सृष्टि, सारा हिंदू समाज किसकी भक्ति कर रहा है? नारायण की भक्ति कर रहा है। और तो और गाँव में तो, पंजाब में तो ऐसा देखने को मिलता है कि मज़ारों की पूजा होती है। मुसलमान बहुत कम जाएंगे, हिंदू मज़ारों पर जाकर सिर पटकता है। उन मज़ारों में कुछ नहीं होता। कोई फकीर होता है, शरीर छोड़ देता है, उसको मिट्टी में दफना दिया जाता है, और हिंदू सिर पटकता है कि हे पीर बाबा, हमें कुछ दे दो। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत। परमात्मा कहाँ है? सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में है। एक मंदिर है जो कभी नष्ट नहीं होता। आप ईंटों का, पत्थरों का मंदिर बनाते हैं, सोने के कलश चढ़ाते हैं, वो मंदिर तो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आपकी आत्मा का हृदय है, जिसको परम गुहा कहते हैं, वही परमात्मा का निवास है। आपकी आत्मा के हृदय मंदिर में परमात्मा वास करता है। अपने हृदय मंदिर को प्रेम की सुगंधि से भरिए। लेकिन अज्ञानी होना भी एक विकार है। वचने कामस काटिए। ज्ञान के वचनों से अपने हृदय के विकारों को दूर करना होगा। विकार क्या है? अज्ञानता भी विकार है, काम क्रोध मद लोभ भी विकार है, अहंकार भी विकार है। पहले तो ज्ञान होना चाहिए कि हम किसकी भक्ति करें। आंखों पर पट्टी बांधकर यदि किसी वृक्ष पर पत्थर मारते रहेंगे तो कितने फल गिरेंगे। कहीं भी मंदिर देखिए, माताएं वहां सबसे ज्यादा दिखती हैं, लेकिन बोध न हो कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, हम किसकी भक्ति करें। तो यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो अच्छी सब्जी खरीदते हैं, फल भी खरीदते हैं तो अच्छे फल खरीदते हैं। अपने युवक युवतियों के घर के लड़के लड़कियों की शादी करते हैं तो भी देखते हैं कि इसके गुण कर्म स्वभाव क्या है। लेकिन अध्यात्म की जब आती है तो मनुष्य से यही भूल होती है कि एक दिखाई हुई परंपरा पर अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर मनुष्य चलता है। तो इस भूल से बचाने वाला कौन है? केवल ज्ञान। इसको कहते हैं बचने कामस काटिए, राखिए नहीं रजमात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए, तारे थइये प्रेमना पात्र। हमें अपनी इंद्रियों को जीतना है, मन के विकारों को जीतना है। कैसे? परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ध्यान से। परमात्मा का ज्ञान क्या कहेगा? सत्य मार्ग दर्शाएगा। आत्मा का पति केवल एकमात्र परमात्मा ही होता है। जैसे पतिव्रता का केवल एक ही पति होता है, सीता के कितने पति होंगे? मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? केवल एक। सावित्री का एक पति। देखिए, पार्वती जी तप कर रही होती हैं, नारद जी आकर परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि पार्वती,
तुम जिस शंकर की को पाने के लिए तपस्या कर रही हो, शंकर जी तो भांग धतूरा खाते हैं, शमशान में रहते हैं, उनका रूप रंग भी सुंदर नहीं है, राख लपेटे रहते हैं। तुम विष्णु भगवान को अपना पति बना लो। पार्वती कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको मैंने चुना है, चाहे श्मशान में रहता हो, चाहे राख लपेटता हो, मेरा वही पति होगा। पार्वती अपना पति नहीं बदल सकती, लक्ष्मी अपना पति नहीं बदल सकती, सीता अपना पति नहीं बदल सकती। तो उसी तरह से समस्त प्राणी मात्र का, समस्त मानव जाति का आत्मा का पति कौन है? केवल परमात्मा। और गीता के अनुसार परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत, जिसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं यस्मात् क्षरात् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमा। क्षर से परे अक्षर है, और अक्षर से भी परे जो उत्तम पुरुष परमात्मा है वह सच्चिदानंद कहलाता है। और उसी सच्चिदानंद अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की हमें भक्ति करनी चाहिए। इसलिए ज्ञान के द्वारा उसका बोध होना जरूरी है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आप ये पहला कार्यक्रम है इसमें, और मुझे खुशी है कि इतनी बहनें आई हैं। पुरुषों की संख्या तो 10 भी नहीं है यहाँ। कहने का ऐसे क्या है? पहले सत्संग जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक लेना जरूरी है। सब कह देते हैं कि हम जिसको पकड़ रखे हैं वही हमें पार कराएगा, ऐसा नहीं है। अब बताइए, बैलगाड़ी से आप अमेरिका जा सकते हैं? साइकिल से नहीं जा सकते। चंद्रमा पर जाना हो तो हवाई जहाज भी नहीं काम करेगा, वो तो रॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि जन्म मरण के चक्र से कौन छुड़ा सकता है? केवल परमात्मा। इसलिए भक्ति किसकी करनी है? केवल उस परमात्मा की। इसलिए उसका ज्ञान चाहिए और भक्ति का मार्ग चाहिए कि हम कैसे भक्ति करें। वह परमात्मा शरीर से परे है, मन बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है। इसलिए ध्यान अवस्थित होने की आवश्यकता है। आप रात्रि के अंधेरे में उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए। सोने से पहले उसका ध्यान करके सोइए। अभी मैं कह रहा था, मैंने आपको संक्षेप में बताया था, देवता किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, नारायण किसको कहते हैं। और इस देवता, भगवान, नारायण सबसे भी परे है अक्षर, और उस अक्षर से भी परे है कौन? उत्तम पुरुष अक्षरातीत। उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए आपको श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी पढ़नी चाहिए। जिस बहन जी ने, मैंने नाम तो नहीं जानता, बस चेहरे से जानता हूँ, ये कार्यक्रम करवाया है, उनसे आप सभी बहनें मिलिए। उनके पास प्राणनाथ ज्ञानपीठ का साहित्य है। अभी हमारे अशोक जी आपको बताएंगे। SPGIN यूट्यूब के माध्यम से उस पर 2200 घंटों से अधिक की चर्चा डाली गई है। आप घर बैठे प्रवचन सुन सकती हैं, प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ सकती हैं, सभी ग्रंथों के सार तत्व को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान का भी मार्ग बताया गया है, और उसके मार्ग से आप ध्यान करेंगे, परमात्मा का एकनिष्ठ चिंतन करेंगे, एकनिष्ठ प्रेम, सच्चा प्रेम, अटूट प्रेम, तो क्या होगा? आपका जीव भवसागर से पार होगा। वो इतना निकट है कि कोई सोच नहीं सकते। सबसे अधिक पास है, लेकिन सबसे अधिक दूर क्यों रहता है? क्योंकि हमारा उसके प्रति प्रेम ही नहीं होता। आप संसार के सभी संबंधों को निभाती हैं, बच्चे के प्रति, पति के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति कर्तव्य को निभाती हैं। लेकिन जो एक सच्चिदानंद परमात्मा, जिसने अनंत सृष्टि को पैदा किया है, जो अनंत प्रेम का स्वरूप है, अनंत आनंद का स्वरूप है, उसके बारे में संसार कहता है कि किसने देखा है परमात्मा को, कहाँ है परमात्मा। याद रखिए, लाखों बार आपका जन्म हो चुका है, लाखों बार आपकी मृत्यु हो चुकी है। आपको सोचना होगा कि आप जन्म और मृत्यु से परे शाश्वत हैं, अनादि हैं, अखंड है। जैसे सागर होता है और उसकी लहरें होती हैं, आपका भी स्वरूप वैसा ही है। इसलिए उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम को पाना, उसके मार्ग पर चलना हमारे जीवन का परम कर्तव्य होता है।